हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर 3 से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उपयोग हम करते हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड. These are then set in various styles for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipe. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industries, buildings and even in kitchen cookware. अब हम यहाँ पर देखें कि मिनरल्स का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में। इसके अलावा जो है कुछ मिनरल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनका यूज़ जो है जेम्स और जो है ज्वेलरी के रूप में किया जाता है। कॉपर का जो यूज़ जो है वो कॉइन्स से लेकर पाइप तक, यानी कि सिक्के बनाने से लेकर पाइप तक जो है इसका यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन का यूज़ जो है कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, और सिलिकॉन हमें जो है स्पेशली क्वार्ट्ज और उससे मिलता है। एल्यूमिनियम का यूज़ जो है वो ऑटोमोबाइल यानी वाहन बनाने के लिए और एरोप्लेन्स जो बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है बॉटलिंग इंडस्ट्री, बोतल बनाई जाती है। और जो है यहाँ पर जो है कुछ जो किचन में जो है कुछ कुकवेयर, यानी कि कुछ किचन में जो है कुछ सामान, जो यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं, उनमें भी जो है एरोप्लेन और यहाँ पर एल्यूमिनियम जो हमारा मिनरल्स है उसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि हमें जो है मिनरल्स के कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consumes these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the minerals resources can be conserved. यानी कि जिस तरह से जो मिनरल्स जो है इनका यूज़ हो रहा है, और मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि इनका जो है नवीनीकरण जो है काफ़ी समय, हज़ारों करोड़ों वर्ष जो लगते हैं इनमें, तब जाकर जो है इनका रिन्यूएबल हो पाता है। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि हज़ारों साल जो है यहाँ पर लगते हैं। इसके अलावा जो है हम देखें कि जो है जिस तरह से जो है यहाँ पर जो है जिस रेट से या जिस दर से जो है मिनरल्स का यूज़ ह्यूमन द्वारा या मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, उतनी ही तेज़ गति से जो है मिनरल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। इसलिए हमें इनके रिसाइकलिंग पर और इसके जो है लिमिटेड यूज़ पर जो है ध्यान देना चाहिए, और इसके कंजर्वेशन पर भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज मीन्स यहाँ पे किस तरह से जो है कुछ रिसोर्सेज जिनका हम डेली यूज़ करते हैं और वो हमारी लाइफ में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू जो हम समझेंगे। सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र. शी आयरन्स सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप. शी देन रशेस टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर. यानी कि सनी की माँ जो है, मदर जो है, वो उनके दिन की शुरुआत जो है सबसे पहले क्या करती है, जब उठती है तो वो गीज़र को ऑन करती है पानी गर्म करने के लिए। देन जो है सनी की यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसको जो है सनी को उठाने से पहले जो है वह सनी की जो यूनिफॉर्म है उसको आयरन करती है, यानी इसको इस्त्री की जाती है, प्रेस की जाती है। देन उसके बाद क्या है, सनी की जो मदर है वो किचन की ओर दौड़ती है, और जो है सनी के लिए एक ऑरेंज जूस, यानी कि संतरे का जूस जो है वो ब्लेंडर या जिसे आप जूसर या मिक्सर के नाम से जानते हैं, उसकी हेल्प से जो है वो उसको तैयार करती है। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, केम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट.
call out mother while preparing breakfast on the gas stove for सनी। और सनी को आवाज़ देते हुए उसकी मम्मी कहती है कि क्या तुमने अपना जो है ब्रेकफास्ट सॉरी या क्या तुम जो है अपना नहा लिए, उसके बाद जल्दी से आओ अपना ब्रेकफास्ट करो। और इस तरह से वो गैस स्टोव पर यानी कि गैस के चूल्हे पर जो है उसका ब्रेकफास्ट जो है तैयार करती है। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस। जब सनी जो है स्कूल जाता है तो वह जो है अपने रूम में लाइट्स और फैन जो है ऑफ करना भूल जाता है। व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ शी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज़ मे बी मोर comfortable but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and supply. With the advent of science एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। यानी कि यहाँ पर जो है सनी मदर जब जब वह जो है जब सनी जो है अपने स्कूल के लिए जाता है तो वह अपने रूम में लाइट्स और फैन ऑफ करना भूल जाता है। तो जब उसकी मदर ये सारी चीज़ें जो है लाइट और फैन को स्विच ऑफ करती है तो वह सोचती है कि हमारा जो सिटी लाइफ यानी कि शहरी जीवन में जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। और यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी यानी कि उन पर जो है हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आश्रित होते जा रहे हैं। और इससे जो है यहाँ पर जो है जब जो लोगों के द्वारा जो एनर्जी के रूप में या जो है पावर के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इनका यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि आप जो बोल सकते हैं जैसे खाना पकाने के लिए जो है एलपीजी गैस स्टोव या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम यहाँ पर जो है लाइट एज ए लाइट के लिए हम यहाँ पे करते हैं। और इसके अलावा कई सारे जो है हम इनके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है डिमांड और सप्लाई के बीच यानी कि मांग काफ़ी ज़्यादा है। आप देखते हैं कि मेट्रो सिटीज़ होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग रहते हैं और उनकी हर घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच इतनी सारी बिजली हर लोगों को पहुंचाना और तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अंतर इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है और डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और फिर वह सोचती है कि यहाँ पर जो साइंस के कारण जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे जो है बेनिफिट मिले, लेकिन जो है हमारी लाइफ जो है दिन पर दिन चेंजेस हो रही है। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें तो आज जो हम जो है फ़ैन का यूज़ करते हैं, लाइट के लिए जो है बल्ब ट्यूबलाइट इनका यूज़ करते हैं। और जो है एक तरह से हम मोबाइल गैजेट्स जो रहते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन, ये भी जो है इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी डिपेंडेंसी जो है वो इन पावर रिसोर्सेज पर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सी गई है। पावर और एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, communication, and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पावर और एनर्जी जो है वो हमारे लाइफ में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमें जो है पावर की यूज़ केवल जो है हमारे घर तक नहीं, केवल इसकी यूज़ जो है इंडस्ट्रीज़, उद्योगों में, एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में, सिंचाई के लिए जो आप देखते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए और कम्युनिकेशन संचार के साधनों के लिए, जैसे मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होने के कारण यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है। देन डिफेंस जो है रक्षा उपकरणों में भी जो है हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पावर के रूप में यहाँ पे जो है इनका यूज़ करना होता है। पावर रिसोर्सेस में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जो पावर रिसोर्सेस होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उनको जो है कन्वेंशनल यानी परंपरागत और गैर परंपरागत रिसोर्सेज के रूप में यहाँ पे जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिगर यहाँ पे 3.7 में देख सकते हैं कि नेशनल पावर ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे किस तरह से जो है ग्रिड के थ्रू जो है पावर सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आप देखते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम। फायरवुड एंड फॉसिल्स फ्यूल्स
आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि जो है परंपरागत रूप से जो है हम जिन रिसोर्सेज का यूज़ लगातार करते आ रहे हैं और लंबे समय से इनका यूज़ हो रहा है, जैसे कि फायरवुड यानी कि जलाऊ लकड़ी और फोजिल्स यानी जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डीजल, पेट्रोल, कोल, ये जो है टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। फायरवुड it is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of energy used by villagers comes from firewood. यानी कि हम अगर यहाँ पे बात करें कि जो फायरवुड का यूज़ जो है वो खाना पकाने के लिए और गर्मी के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली जो है लोग जो हैं वो ठंडे क्षेत्रों में विंटर सीजन में जो है यहाँ पर हीटिंग के लिए फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी का यूज़ करते हैं। और हमारी कंट्री में लगभग जो है यहाँ पर जो है 50% से अधिक जो लोग जो हैं गाँवों में, वहाँ पर जो है आपको खाना पकाने के लिए या जलाऊ लकड़ी के लिए जो है इस तरह से फायरवुड का यूज़ होता है। रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर millions of years got converted by the heat and pressure into Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of यहाँ पर जो है कन्वेंशनल एनर्जी। अब देखते हैं कि जैसे कई सारे जो हैं यहाँ पर कुछ जंगलों को काट कर जो है जलाऊ लकड़ी के रूप में जो है यहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है, परंतु कुछ प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ जो पौधे और कुछ एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी मिलियन लाखों वर्ष पहले जो है ज़मीन के अंदर जो है दब चुके थे। और यहाँ पर जो है अर्थ की जो है हीट, इंटरनल हीट और प्रेशर के कारण जो है यहाँ पर जो है वे फॉसिल्स फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोल, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सभी जो हैं आपको फॉसिल्स फ्यूल के रूप में देखने को मिलते हैं और इन्हें कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में हम जानते हैं, यानी परंपरागत रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं। द रिजर्व्स ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. यानी कि यहाँ पर जो है ये जो रिसोर्स, ये जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज जो हैं या जो यहाँ पर आपको डिपॉजिट मिलते हैं, इनका जो है यूज़ लगातार यहाँ पे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की वृद्धि के कारण इनका यूज़ जो है लगातार बढ़ रहा है। और जब इनका जो है आप देखते हैं कि मिलियंस ईयर्स यानी सालों लाखों वर्ष यहाँ पे लगे इनको बनने में, उनका यूज़ जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये काफ़ी जल्द जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। अब हम जो है कोल, सबसे पहले जो है यहाँ पर हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कोल मीन्स कोयला, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिगर 3.9 में जो है ए वुमन कैरिंग फायरवुड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि यहाँ पे एक औरत जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्वी जो भारत, जैसे कि स्पेशली मेघालय, नागालैंड, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है औरतें जो होती हैं वो यहाँ पर जो है जो फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी इकट्ठी करते हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर फिगर 3.8 में जो है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के जो है यहाँ पर कुछ टेबल के रूप में दी गई है, कुछ इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देखें तो फायरवुड के बारे में अगर डिस्कस करें तो इजी टू एसेस यानी जंगलों से इसे आसानी से, एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसे आसानी से जंगलों से ये मिल जाती है। और प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, यानी कि जलाऊ लकड़ी जो है जंगलों से जो है मिलती है या विलेजेस में लोग जो यूज़ करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस यहाँ पर जो है उससे एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में यहाँ पर जो है यूज़ किया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे कलेक्शन इज़ टाइमिंग कंज्यूमिंग, यानी कि ये उसको इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगता है। उसके बाद पोल्यूटिंग, यानी कि इससे जो है जलाऊ लकड़ी जलाने पर जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इससे जो है हमारे आसपास जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो है टेम्परेचर जो है हाई होने देखने को मिलता है। उसके बाद डिफॉरेस्ट्रेशन,
और जंगलों की कटाई के कारण जो है यहाँ पर वनों की अंधाधुंध कटाई से जो है आपको वनों का विनाश भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस टेबल में हमने समझा यहाँ पे वन बाय वन सारे जो हों जितने भी जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं एनर्जी के, वो सारी चीज़ों के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कोल। दिस इज़ मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल्स फ्यूल। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल in industries such as iron and steels, steam engines and to generate electricity। यानी कि यह कोल जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फॉसिल्स फ्यूल है और इसका यूज़ जो है घरेलू यूज़ में, इंडस्ट्री में, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो होती है वहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाता है कोल का। इसके अलावा जो है स्टीम इंजन्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यानी कि जब जहाँ बिजली बनाई जाती है वहाँ पर जो भाप के लिए जो है इंजन, जहाँ पर जो यानी कि कोयले को गर्म करके जो फिर जो है पानी को गर्म किया जाता है और फिर भाप बनाई जाती है और भाप से फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है कोयले का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। यानी कि इलेक्ट्रिसिटीज़ यानी कि कोयले के द्वारा जब जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यानी कि बिजली बनाई जाती है तो उसे थर्मल पावर के नाम से जानते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layer of earth। Coal is therefore referred to as buried sunshine। यानी कि कोयले का जो जब आप जिस कोयले का आज आप यूज़ करते हैं वो काफ़ी लाखों सालों पहले जो है यहाँ पर जो है कुछ पेड़ पौधे और जो है जीव के अवशेष यहाँ पर दबने से जो है पृथ्वी के अंदर जो है परतों के रूप में काफ़ी अंदर दबने से जो है लाखों वर्ष दबने पहले दबकर लगातार हीट और यहाँ पर जो है वो प्रेशर के कारण जो है ये जो है फॉसिल्स फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है कोल को जो है बरीड सनशाइन यानी कि जो एक तरह से जो है दबा हुआ जो है यहाँ पर आपको जो है एक मिनरल्स के रूप में देखने को मिलता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। यानी कि ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको कोल देखने को मिलता है। जब माइनिंग की जाती है या खुदाई की जाती है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन कंट्रीज़ में जो है कोयला निकलता है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। और इंडिया में जो है यहाँ पर जो रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में जो है यहाँ पर कोयला आपको काफ़ी ज़्यादा में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप फिगर 3.10 में देख सकते हैं, अ व्यू ऑफ अ थर्मल पावर स्टेशन। किस तरह से जो है यहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है और फिर यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन के बारे में देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो फॉसिल्स फ्यूल हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। ओके।